हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 के कल के एपिसोड में हो गया है किचन का बंटवारा। आफ्टर दिस बंटवारा फट पड़ी हैं बेबी अनारा। बेबी काहे बोल दिया बे? एक सीरियल आया करता था वो जी टीवी पर, आई थिंक क्या नाम था, हम पाँच करके। उसमें कैरेक्टर था जिन्हें कोई आंटी बोलता था तो उनके गुर्दे छिल जाते थे। आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना। उसी तरह से मनारा उर्फ बारबी हांडा, ये मनारा चोपड़ा भी बारबी हांडा थी, लेकिन चोपड़ा सरनेम फेमस हुआ तो इन्होंने हांडा को मतलब लात मार करके चोपड़ा सरनेम इख्तियार कर लिया। और उस चोपड़ा सरनेम की बदौलत बेबी मनारा को, नहीं बेबी कहाँ से बोल रहा हूँ भाई, इतनी महान एक्ट्रेस हैं। कल मनारा की वजह से थोड़ी देर के लिए हमको अंकिता लोखंडे अच्छी लग गई। अक्सर तो लोखंडे लोखंडे लोखंड संडे होया वंडा सबसे ब्रिलियंट है अंकिता लोखंडे। कल अंकिता लोखंडे को भी करारे जवाब दिए हैं मनारा बेबी ने, और फ्लो में वो कुछ ऐसा बोल गई जिसके ऊपर हो सकता है कि वीकेंड के बारे में उनको 4 कड़वे वचन सुनने को मिल जाए। जब वो बोली मनारा चोपड़ा की ये क्या है, इससे ज़्यादा फिल्में तो मैंने करी है। हाँ, बात तो सही है, बात झूठ नहीं है। मनारा ने काफ़ी फिल्में करी हैं साउथ की, और ये सारी फिल्में मनारा को उसके टैलेंट के बूते मिली हैं, चोपड़ा सरनेम की बदौलत नहीं मिली हैं। Oh my God! Wow! खैर, इन सारी बातों के ऊपर डिटेल से चर्चा करें उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना माय फ्रेंड्स, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं ये कूदा फांदी नाचा गानी। इसके बाद एक बड़ा ही अतरंगी सा सीन हमें देखने को मिलता है। एक तरफ निकी बैठा है, एक तरफ बैठी है ऐश्वर्या, और दूसरी तरफ बैठा है अंकी और उनका विंकी, मतलब अंकी और विंकी। अक्सर हम देखते हैं कि अंकिता जो रहती है वो बोलती रहती है, तू तो मेरे को टाइम ही नहीं देता है, आई थिंक आई एम गेटिंग इग्नोर्ड। और वहां पर विकी बोलता कि देख अंकिता, ये सब करना है ना तो हम घर में कर सकते हैं, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, मेरे को मेरे हिसाब से खेलने दे। कट्टू भाई, हम दूसरा कपल देखते हैं, वहां पर मेल पार्टनर यानी कि नील बोल रहा है कि चल ठीक है, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने जाने दे। तो ऐश्वर्या क्या बोलती, भाई तू ऐसे मत कर, मैं मेरे हिसाब से खेलूंगी, मैं मेरा गेम खेलूंगी। तो आप एक बहुत ही अतरंगी सा एक सिनेरियो देख रहे हैं। अंकिता और विकी के बीच में जो मेल पार्टनर है वो पहल कर रहा है कि भाई मुझे मेरे हिसाब से खेलने दे। फीमेल पार्टनर जो है वो अपने साथ उसको बिठा करके रखना चाहती है। वहीं नील और निक्की नहीं ऐश्वर्या, तो वहां पर ऐश्वर्या एकदम उल्टा सीन चला रही है, मेरे हिसाब से मैं चलूंगी। इनके गुर्दे छिले हुए हैं, और ये गुर्दे तब छिले हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर ऐश्वर्या को इतनी प्रॉब्लम थी तो जो नॉमिनेशन टास्क थी वहां पर एक फर्म स्टैंड लेती, वहां पर मैडम लठ गाड़ के खड़ी हो जाती। जैसे खतरों के खिलाड़ी में तो ये बड़े बोल वचन दिया करती थी, आई एम स्ट्रांग ये वो। लेकिन कल जब विकी और अंकिता वहां पर गेम खेल गए थे, अपने जो असिस्टेंट हैं और जो विकी उर्फ मदारी का जो बंदर है अभिषेक, उसे जब नॉमिनेशन से सेव किया जा रहा था, तब अंकिता के अंदर का ये स्ट्रॉन्ग वुमन वाला अवतार कहां चला गया था। बोल देती वहीं पर डंके की चोट पर कि ठीक है विकी, सारे के सारे नॉमिनेट हो जाते हैं, लेकिन हम ही क्यों बस के नीचे जाएं। आप तो भाई अपने लोगों को बचा करके चल रहे हो, तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दे क्या, हम क्या भजिए तलने आए हैं। लेकिन नहीं, वहां पर ऐश्वर्या मैडम ने कुछ नहीं बोला। वहां तो ओके ठीक है, मेरी तो फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन नहीं, वहां पर तो ऐश्वर्या ने ओके ठीक है, हाँ में हाँ मिला लेते हैं। अगर इतने गुर्दे छिले थे तो वहीं के वहीं आप बोल देते, लेकिन नहीं, सांप निकलने के बाद लाठी फटफटा रही थी ऐश्वर्या, और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था उनका पार्टनर नील थोड़ी देर के बाद उससे किसी तहलका से भी बात करता दिखा था। जब अभिषेक नहीं यार, अनुराग और इनके रूम में भी कुछ बातें वगैरह हो रही थी। उसके बाद हम थोड़ी देर पहले आई थिंक हमने देखा भी था कि विकी भैया लेटे हैं, और उनके पहलू में यूके राइडर भी लेटा हुआ है छत्र छाया में। विकी भैया अलग ही एक गेम चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विकी भैया पार्टनरशिप या फिर गेम प्लान या फिर इक्वेशंस या फिर मेजोरिटी ही बनाते रह जाएंगे, तब तक सीजन खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मुझे। वो गोलवाल पिक्चर में नहीं, वो एक पार्ट लकी और वो वसूली भाई बोलता है कि जल्दी बोल, पनवेल भी निकलना है। मुझे लग रहा है कि विकी भैया यहाँ पर अलायंस पार्टनर मेजोरिटी यही करते रह जाएंगे, तब तक सीजन खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ हम देखते हैं कि विकी भैया के पहलू में ये अनुराग लेटा था, और बाद में यही अनुराग जो है वो अपने रूम में बोलता भी कि हम बड़े वीक हैं, उधर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि नील जो रहता है वो तहलका से बात करता है कि भाई सब अपने अपने हिसाब से चलो। तूने देखा विकी को, वो तो अंकी के साथ ही बैठा रहता है, मैं तो तेरे साथ भी बैठा, मैं तो सबके साथ बैठा हूँ। भाई तू अपने मन की सुन, तो किसी और की मत सुन। समझाने के लिए बहुत लोग आएंगे, पर तू अपने दिमाग की सुन।
और ये बातें कर रहा था नील, जो खुद अपनी सोच तहलका के दिमाग में ट्रांसफर कर रहा था और ये भी कह रहा था कि भाई तू किसी की मत सुनना, तू अपने दिमाग से सुन। अब मुझे ही देख लेना, मैं क्या तुझे ब्रेन वॉश कर रहा हूँ या फिर तुझे समझा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ पगले। बाकी लोग बात करें तो देख वो तेरे दिमाग में बातें डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, बट मैं तुझे नहीं समझा रहा हूं। अब यहाँ पर जो एक लार्जर पिक्चर निकल करके आती है कि नील और ऐश्वर्या ने देख लिया है कि विकी जो है वो बहुत ज्यादा तेज चलना चाह रहा है, बहुत एड़े चालें कर रहा है, तो अपने को भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। मेकर्स इतना जो पैसा दे रहे हैं, थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। तो जहां विकी अपना एक गुट बनाने में लगा है, वहीं नील ने भी एक पहल तो शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि ये नील के ग्रुप में कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते। खैर इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि बेबी मनारा जो रहती हैं वो योगा करती हैं, पैर ऊपर सिर नीचे। इतने में ही वो अधनंगा आता है अभिषेक और नावेद के साथ भाई थोड़ी जोर जबरदस्ती करता है और पूल में धकेल देता है। इधर अभिषेक ने नावेद को पूल में फेंका और उसे ताली देने जाती है मनारा। मनारा को क्या पता था ये ताली उन्हें भी भिगा करके पूल में ले आई है। ये पूल में मस्ती करते हैं। अब पूल में है ये अभिषेक और नावेद और मनारा भी। अब इस सीन को देख करके कहीं ना कहीं मुन्नी जो रहती है वो अंदर ही अंदर हर्ट हो जाती है। मुन्नी और मुनव्वर के आपने इस एपिसोड में डायलॉग सुने होंगे कि देख प्यार व्यार तो बड़ी दूर की बात है, आई एम जस्ट अ प्रोटेक्टर, आई एम अ रक्षक। अच्छा वो छोटी बच्ची है क्या जो तुम रक्षक बनोगे? मैं सच बता रहा हूँ, जब ये कंटेस्टेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम रिश्तों के लिए प्रोटेक्टिव है, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ, बचा करके चल रहा हूँ, क्यों? वो क्या भूखे भेड़ियों के बीच में है? कोई उसको नोच खाएगा क्या? या कोई उसको किडनैप करके ले जाएगा? मतलब ऐसे ये लोग प्रिटेंड करते हैं, मतलब उन कंटेस्टेंट के मसीहा के रूप में खुद को दिखाते हैं। वो कहते हैं दूध पीते बच्चे हैं क्या? जैसे कि एंड में वो मनारा बोली भी ना, बच्ची बच्ची सब करते रहते हैं, बच्ची बच्ची करते रहते हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी भी मम्मी ने मेरे को सिखाया है ये कांदा वगैरह काटना, ये सब वो क्रेट करना, ये सब करना, लुल्लू समझ के रखा है मुझे। तो जिस तरीके से ये अंकिता मुनव्वर ये दिखा रहे हैं ना खुद को बहुत समझदार, बहुत मैच्योर और दूसरों को बहुत ही छोटा या एकदम बचकानी हरकतें करने वाला बच्चे के रूप में ये लोग देख रहे हैं। आई थिंक इन चीज़ों से और ज़्यादा ये ट्रिगर कर गई है बेबी मनारा और उसके गुर्दे छिल गए हैं। हालांकि मनारा के जो गुर्दे छिले हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण अगर आपको पता करना है तो भैया आपको 2-3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट लास्ट वीक में जाना पड़ेगा, जब से विकी ने अभिषेक को दिल वाले रूम में और मनारा को दिल वाले रूम से बाहर निकालने की जो प्लानिंग करी थी, तभी से मनारा के गुर्दे छिले हुए हैं। और जिस तरह से बिग बॉस ने रूम शफल करे हैं, मनारा बाहर आ गई है। मनारा कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन वो हर चीज़ दिल से ही सोचती है, दिल से ही समझती है और दिल से ही रिएक्ट करती है। तो मनारा दिमाग में नहीं, वो दिल वाले कमरे में रहने के लायक है। और इन सारी चीज़ों से ऊपर है एक बहुत बड़ी वाली चीज़, मनारा इस घर में यानी बिग बॉस 17 में सबसे पहले प्रवेश करने वाली कंटेस्टेंट थी। सबसे पहले रूम चूज करने का अधिकार भी उसी को मिला था, रूम कहें बेड कहें। तो वो कंटेस्टेंट जो सबसे पहले आया हो और उसने जिस जगह को अपना बिस्तरा या अपना रूम बना लिया हो, उससे वही छीन ली जाए तो इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। और ये एक ऐसा झटका रहता है जो बड़ी जोर से लगता है। तो मनारा ने डे 1 से जहां पर अपना आशियाना बनाया था, वहीं से मनारा को निकाल दिया गया। किसकी वजह से? विक्की भैया की वजह से। और विक्की की पत्नी है अंकिता और अंकिता का सस्ता वकील है मुनव्वर। और इस विकी को कल नॉमिनेशन में लेकर के आना चाहती थी मनारा, लेकिन विकी और अंकिता का जो बाहर से दोस्त है मुनव्वर, कैसे उसने कल डबल गेम खेला था। अंदर तो बोल दिया था विकी भाई सामने से गोली मारूंगा, लेकिन जब नॉमिनेट करने का नंबर आया तो अरे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी का कोई उसको पनिश करना, अपन आगे करेंगे। आगे किसने क्या देखा भाई साहब। तो इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं एक बिल्टअप कहिए या फिर एक भड़ास कहिए जो भर गई मनारा के अंदर। और कल के एपिसोड में जिस तरह से बार बार उसको बच्ची बच्ची बच्ची, रक्षक, प्रोटेक्शन, मतलब उसको इतना छोटा कर करके इन लोगों ने दिखा दिया है, तो उसे लगा भी होगा भाई आई एम मनारा चोपड़ा, तुम लोगों से ज़्यादा मैंने फिल्में करी हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा मेरी बहनें लगती हैं, तो तुम लोग मुझे बच्ची कैसे समझ सकते हो। तो इसी जद्दोजहद में कल मनारा के अंदर का आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन कहिए, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर तो वो है क्योंकि भाई जब आप इंट्रोडक्शन ऐसे दिया जाए कि आप बहुत सारी फिल्में करके आई हो, आपको आते से ही सारे राइट्स मिल जाएं, फिर आपसे वही चीज़ छीन ली जाए, तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। और इसी इनसिक्योरिटी में इतना दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ निकाली है मनारा ने और हर जगह उसने उड़ते तीर लिए हैं। और वो जो एक मीम बनता है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम भी मेरे दुश्मन हो,
वो इंसान जो अंकिता के बारे में थोड़ा कुछ भी अच्छा बोल देता, वही इंसान मनारा का दुश्मन। इनफैक्ट एपिसोड के स्टार्ट में जो आसाम की कौन सी लड़की, वो खानजादी पीठा गर्ल, बेबी पीठा गर्ल काफ़ी अच्छे से झाड़ू लगा रही थी, काफ़ी बढ़िया इनकी बॉन्डिंग भी बन रही थी। बट सडनली जैसे ही ये खानजादी ने अंकिता के बारे में थोड़ा कुछ बोल दिया कि देख, अंकिता को तो मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो आप इधर तो गलत नहीं थी, इतना सुनना था कि भैया मनारा बेबी के छिले हुए गुर्दों में नमक, काली मिर्च सब गिर पड़ा, अब तू भी मेरी दुश्मन है, तू भी मेरी दुश्मन है। भाई यही चला है कल के एपिसोड में। खैर, ये जो मनारा का चैप्टर है इसके ऊपर फिलहाल फुल स्टॉप लगा देते हैं। बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। दूसरी चीज़ों में सबसे पहले बात करते हैं विकी द स्पाइनलेस इंसान की। उसके सामने उसकी बीवी से अभिषेक दूसरी बार लड़ा है, चल चल तू हट तू हट तू हट। भाई मतलब उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को वो इतना सुना रहा है अभिषेक चढ़ चढ़ के, लेकिन विकी कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट बाद में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ग्लोबल एनवायरनमेंट और ग्लोबल फाइनेंस और रिसेशन के ऊपर, जैसे वर्ल्ड के लीडर्स बैठ जाते हैं, बस ही राउंड टेबल पर विकी बैठा है, अंकिता भी आ जाती है, ऐश्वर्या और नील। और विकी कहता है कि देखो इसका अभिषेक का जो टेम्पर है, पारा है, बहुत जाता जा रहा है, ये है वो है। बट जब अभिषेक चिल्ला रहा था इनकी वाइफ पर, इनकी आंखों के सामने चढ़ रहा था, तो विकी भैया कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, विकी भैया क्या है, बिजनेसमैन है, तो जाहिर तौर पर ये बिजनेस के टूर्स के लिए, मीटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए बाहर गांव जाते होंगे, विदेश भी जाते होंगे, तो क्या अंकिता को अपने साथ लेकर के जाते होंगे। अंकिता भी भाई नामी गिरामी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ अंकिता लोखंडे, तो वो भी शूटिंग करने जाती होंगी। तो शूटिंग तकरीबन 12 घंटे तो चलती है, 12 घंटे एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब अंकिता लोखंडे काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो वो शायद जल्दी भी आ जाती होंगी अपने शॉट्स दे करके, सीन दे करके। तो वो जब शूटिंग करने जाती हैं, तो क्या वो विकी को लेकर के जाती हैं? नहीं ना। ये अंकिता लोखंडे जो कि 38 साल की हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन शो के अंदर एक 38 साल की महिला एकदम निब्बे निब्बियों की तरह बिहेव करे, तो उस महिला को आप क्या कहेंगे। एक दिन पहले भी हमने देखा था, शादी में हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठ गई थी, जब ये विकी और सारा कुछ सना कुछ प्लान कर रहे थे। और हमने देखा भी है, अक्सर प्रोमो कट जाते हैं, विकी आई एम फीलिंग इग्नोर्ड, विकी तू तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, विकी उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है। मतलब ये है टीवी की बहू, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस, जो कि शूटिंग करने के लिए जाती होंगी 8-10 घंटे, तब पति से दूर रहती होंगी। और इनके पति देव भाई काफ़ी बड़े बिलियनर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो भी तो 24 घंटे पत्नी के पल्लू में नहीं बंधे रहते होंगे। लेकिन शो के अंदर कैसे दिखा रहे हैं कि एक दूसरे से एक पल दूर नहीं रह सकते, जबकि सब आंखों के सामने ही है। तो ये जो अंकिता लोखंडे जो कि 38 साल की हैं, काफ़ी मैच्योर है, लेकिन कैसे ये 15-16 साल के जो निब्बा निब्बीज नहीं होते हैं, उनकी तरह बिहेव कर रही हैं। एंड अंकिता की इन ऐसी निब्बा निब्बी वाली हरकतों के ऊपर करारा प्रहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रहार होगा नहीं। इसी दौरान हमें पता चलता है, हालांकि काफ़ी टुच्ची सी बात करी थी मनारा ने। अरे भैया, फिर से मनारा का चैप्टर खुल गया। जिस तरह से मनारा इससे बोलती है ना, यूके राइडर से, वो क्रश वगैरह कुछ साना ऐसा कुछ क्रश की बात कर रही थी, मतलब लिंक करने की बात कर रही थी। एग्जैक्ट वर्डिंग तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टेटमेंट था ना कि अंदर से क्रश फील कर रही है ऐसा करके कुछ, तो बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। वो विकी से और अंकिता से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि वो चीज़ों को एक अलग ही एंगल, एक अलग ही नैरेटिव दे रही है। जबकि जिस सीन में ये बात हो रही थी, वहाँ पर सना रईस खान जो है, वो विकी से बोल रही थी कि आपने सबको क्यों बता दिया अपने अंदर की प्लानिंग। और अंदर की प्लानिंग क्या थी, देखो आप नॉमिनेशन में आ गए, 3 दिन है तो फटो। मतलब आपने देखा इस एपिसोड में जो फाइट्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाली फाइट थी। और सबसे ज़्यादा हंसी तो था भाई, जब ये सना रईस खान और ये नावेद बात करते हैं, फिर अभिषेक बीच में कूद पड़ता है, और आउट ऑफ नोवेयर वो बंसल जी की लड़की भी कूद पड़ती है। बंसल जी की लड़की फ्रॉम आगरा। अच्छा, जब ये बंसल जी की बेटी आगरा वाले एक्सेंट में बात करती है, तो मुझे हंसी भी बहुत आती है, बट अंदर से अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि हमारा तो आगरा में नेटिव है, तो वो लैंग्वेज वो सब सुनने को मिल रहा है, तो वो एक्सेंट सुनने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो हरकतें कर रही है ना ये सोनिया बंसल, ये कतई फेक है। उनको क्या लग रहा है कि जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के वो कूद जाती हैं, आप नहीं सुनती हो मेरी सुनो, ये वो, अरे लेना ना एक ना देना दो, बीच में कूद पड़ती है जबरदस्ती में दिखने के लिए। कितनी कतई फेक कंटेस्टेंट है ये। निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि निकल जाएगी तो वो आगरा वाला एक्सेंट हमें सुनने को नहीं मिलेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि नावेद को निकाल देना चाहिए, वैसे भी कुछ करता तो है नहीं, वो शो में यूं ही फ्री फंड की पिकनिक मना रहा है। लेकिन आपने देखा नॉमिनेशन टास्क में रिंकू को बचा लिया, नावेद को बचा लिया, जबकि ये लोग शो में कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ना रिंकू का इन्वॉल्वमेंट है, ना नावेद का इन्वॉल्वमेंट है, ना वो पत्रकार। और ये वकील मैडम तो भैया ऐसे मोहरा बनकर के इशारों पर नाच रही हैं
ये क्या वकालत करती होंगी। वो जिगना पत्रकार, इतनी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, रत्ती भर का तो वो दिमाग नहीं यूज़ कर रही शो के अंदर, दूसरों के इशारे पर चल रही हैं। मतलब आप देख लीजिए ऐसे-ऐसे लोग भई बड़े पत्रकार बन गए, बड़े वकील बन गए, जबकि बाहर जो उनका स्किल सेट है उसे इस शो में वो रत्ती भर यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। ईज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं, ईज़िली किसी ने बोल दिया तो उसकी हाँ में हाँ मिला करके भेड़-चाल में चल पड़ते हैं, तो बाहर ये क्या ही काम करते होंगे ढंग का। एनीवेज़ इन सारी बातों के अलावा कल के एपिसोड का एक बहुत बड़ा वाला जो एक हाइलाइट था वो था किचन का बँटवारा। किचन का बँटवारा कर दिया। पहले तो पीछे की सीज़न में आपने देखा था ना, रूम नंबर 1, रूम फॉर 2, रूम फॉर 6, और मैंने कहा भी था कि भई रूम थे, अब यहाँ पर ये मोहल्ले बना दिए हैं। अब मोहल्ले में रीशफ़ल हुआ करेगा हर वीक, और राशन के ऊपर भसड़ मचेगी। तो कल तो ये भोजन पर भसड़ नेक्स्ट लेवल की थी। ब्रेकफास्ट के टाइम पर सिर्फ 2 घंटे किचन खुला रहेगा, और ये जो किचन है इसका भी बंटवारा हो चुका है। मतलब एक टाइम पर किचन में सिर्फ एक ही मोहल्ले के लोग रह सकते हैं। मतलब भसड़ मचाने का, झगड़ा करने का भर भर के इंतजाम कर दिया है बिग बॉस ने, क्योंकि पहले तो 2 घंटे ब्रेकफास्ट और 3-3 घंटे लंच और डिनर के लिए टाइम स्लॉट दिए गए थे, जिसमें कि भाई एक-एक मोहल्ले के लोग आएँ और अपना अपना बना करके ले जाएं। हम देखते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो हो रहा है, तो मुन्नी क्या ज़बरदस्त मैनिपुलेशन वाला गेम खेलती है। उधर 150 अंडे 14-14, 13-13 करके फिर बाद में वो अभिषेक पूछता है कि अच्छा 150 को इससे डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना क्या आएगा? अरे वो 68 अंडे ले गया। मतलब देख रहे थे आप भोजन के ऊपर भी क्या मैनिपुलेशन वाला गेम हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि भसड़ मचनी शुरू हो जाती है, गैस बंद हो जाती है, खाना नहीं बन पाता है, तो पगले सारे के सारे जो है वो प्यार बाँटने में लग जाते हैं। एक काम करो, हम भूखे रहेंगे, आप हमारा खा लो, आपके पास सब्जी नहीं बनी, हम खा लेंगे, बाद में देखा जाएगा। अब भाई बिग बॉस के घर में इतना प्यार, दोस्ताना, भाईचारा बिग बॉस को पसंद नहीं आता है। तो बिग बॉस ने क्या बोला, अब 2 नहीं, अब 1 घंटे ही ये किचन का स्लॉट खुला रहेगा। अब आपने बहुत भाईचारा दिखाया है तो भैया आप सजा भुगतो। कहने का मतलब है कि बिग बॉस यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि सालों इतना प्यार क्या दिखा रहे हो, ये बंटवारा, ये टाइम स्लॉट की पीपड़ी इसीलिए बजाइए सो दैट आप लोग लड़ो झगड़ो, लड़ोगे झगड़ोगे तभी तो कंटेंट आएगा। बिकॉज बिग बॉस कितना भी बोल ले कि उसे घिसा पिटा कंटेंट नहीं चाहिए, वीकेंड पर सलमान खान भी कितना भी बोल लें कि अपने घर में ये करते हो क्या, ऐसे ही लड़ते हो क्या, वीकेंड पर करेंगे ये लोग बड़ी बड़ी बातें, बट थ्रू आउट द वीक वही फाइट, वही किचन के कलेश, वही फेक फाइट, वही सारा चीखना चिल्लाना। लेकिन वीकेंड आते ही आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, आप फेक हो, ये हो वो हो, मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी, ये है बिग बॉस। वही घिसी पिटी किचन की फाइट्स दिखाएंगे, फिर बोलेंगे हमें कुछ नया दिखाना है, घिसा पिटा और अनइंटरेस्टिंग कंटेंट हमें नहीं दिखाना है। तो इंटरेस्टिंग कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? किचन के ऊपर फाइट्स या फिर फेक फाइट्स या फिर अंकिता की तरह निब्बा निब्बी, क्या ये इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है आपको? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि बिग बॉस को तो यही कंटेंट इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है। एक कपल को ले आएंगे, फिर उनके बीच में दरार पड़ गई, उसके ऊपर प्रोमो कर जाएंगे। अभी कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है, और बिग बॉस 14 में भी करवा चौथ वहां पर शो के अंदर रुबीना ने मनाया था। आप मेरा प्यार हो, आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरा संसार हो, मैं आपकी चरण वंदना करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस बार तो 2-2 कपल है और करवा चौथ भी नजदीक है। आप देखिएगा क्या इमोशनल मेलोड्रामा आपको देखने को मिलेगा। बिग बॉस का घर एकदम सास बहू सीरियल का सेट बन जाएगा। क्या अतरंगी एपिक डायलॉग, और अंकिता वगैरह तो पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। आई थिंक 150-200 जोड़ी कपड़े वगैरह लेकर के आए हैं। आप बस देखिएगा क्या लाइट कैमरा एक्शन वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या बताया जाएगा, अरे भैया रियलिटी शो है, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है और कुछ भी घिसा पिटा कंटेंट नहीं होता है, सारे ओरिजिनल कंटेंट हैं, ओरिजिनल कंटेस्टेंट हैं और सब कुछ ओरिजिनल है। ऐसा कंटेंट जो आपने पहले कभी नहीं देखा। वाह वाह, हम तो पहली बार किचन की फाइट देख रहे हैं, हम तो पहली बार कंटेस्टेंट को सल्क करते हुए देख रहे हैं। मतलब अनुराग अगर सल्क करे तो गलत है, बट अंकिता मैडम 24 घंटे सल्किंग मोड में रहे तो क्या कंटेंट है, प्रोमो काटो भाई इसके ऊपर। हाँ, तो क्या कहना आपका इन सारी बातों के ऊपर और मनारा का दुख, दर्द, तकलीफ और पीड़ा के ऊपर। एंड जिस तरह से ये मुन्नी जो है उर्फ मुनव्वर, ये मनारा का प्रोटेक्टर बन करके घूम रहा है, अंकिता जो है वो ईशा की प्रोटेक्टर बनकर घूम रही हैं, तो ऐसे लोग जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, बिग बॉस आई थिंक उनके लिए तो नहीं है। उनको तो उनके घर में वो जो पालना रहता है ना, उसमें लेटा दो मुंह में वो दूध की बोतल डाल करके। अगर वो इतने नादान है, इतने मासूम है, जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसे कंटेस्टेंट को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या कहना है आपका, कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।